नमस्कार। एक बार फिर से सभी शिक्षार्थियों का आज के इस व्याख्यान का प्रतिपाद्य विषय है बर्कले का आत्मा संबंधी विचार। बर्कले प्रत्ययों के अतिरिक्त आत्मा को भी सत मानते हैं। आत्मा दृश्य है, इसकी सत्ता इसका दृष्टा होता है। बर्कले ने आत्मा की सत्ता को सिद्ध करने के लिए कुछ युक्तियों का सहारा लिया है। हम जानते हैं, इससे पूर्व के वीडियो में हमने इस पर अध्ययन किया है कि बर्कले आत्मनिष्ठ प्रत्ययवादी हैं, यानी कि वो इस बात को स्वीकार करते हैं कि सारे अनुभव जो हैं वो ज्ञाता पर निर्भर हैं। अनुभव जो है वो आत्मनिष्ठ होते हैं, सभी अनुभव ज्ञाता पर आश्रित होते हैं। अब वो आत्मा को सिद्ध करने के लिए कुछ युक्तियों का सहारा लेते हैं जो इस प्रकार से हैं। एक एक करके हम इन पर अध्ययन करते हैं। पहला यह है कि आत्मा का इंद्रिय बोध नहीं होता, साक्षात अंतर्बोध होता है, यानी कि उसका इंट्यूशन होता है। हम उसे इंद्रियों द्वारा नहीं जान पाते हैं। आत्मा का ज्ञान प्रतीप ज्ञान है। उनके शब्दों में मैं जानता हूँ कि मैं, यानी मैं स्वयं, इन शब्दों का क्या अर्थ करता हूँ, मैं इसे अपरोक्षतया या प्रतीप ज्ञान से जानता हूँ, यानी कि मैं इसे इंट्यूशन से जानता हूँ, अंतर्बोध से जानता हूँ, इंद्रिय ज्ञान से नहीं जानता। मैं स्वयं का ज्ञान इंद्रिय बोध से नहीं कर सकता, यद्यपि मैं इसे इस प्रकार से प्रत्यक्ष नहीं कर सकता जैसे मैं किसी त्रिभुज, वर्ण या ध्वनि को करता हूँ। यहाँ देकार्त की बात ही बर्कले आत्म प्रत्यक्ष को प्रतीप ज्ञान मानते हैं। कभी कभी वह ये भी कहते पाए गए हैं कि आत्मा का बोध होता है। अब प्रश्न उठता है कि बोध क्या है और यह प्रत्यक्ष से किस प्रकार भिन्न है। बर्कले ने बोध पद की व्याख्या नहीं की है। उन्होंने सिर्फ ये बताया है कि बोध के विषय में आत्मा, मानसिक प्रक्रियाएं और उनके बीच प्रत्ययों का संबंध जो है, यही बोध को उन्होंने बताया है। अब जो बर्कले हैं, उन्होंने प्रत्यय या इंद्रियजन्य जो है, और चूंकि जो प्रत्यय जो है वो इंद्रियजन्य है, किंतु बोध बौद्धिक प्रक्रिया का परिणाम है। इस तरह से उन्होंने बोध और प्रत्यय के बीच में अंतर भी बताया है। आंतरिक भावना या मनन से भी बर्कले आत्मा के अस्तित्व को प्रमाणित करते हैं, यानी कि आंतरिक भावना, चिंतन, मनन से भी आत्मा का अस्तित्व को प्रमाणित किया जा सकता है। उनके शब्दों में हम अपने अस्तित्व को अभ्यंतर भावना या मनन, रिफ्लेक्शन से जानते हैं। कहते हैं वो कि अपने अस्तित्व को, अर्थात अपनी आत्मा, मन या चित्त द्रव्य को मैं स्पष्टतापूर्वक मनन से जानता हूँ। बर्कले आगे कहते हैं कि मैं अपने अस्तित्व को जानता हूँ या इससे सचेत हूँ, और मैं स्वयं अपना प्रत्यय नहीं हूँ, किंतु अपने प्रत्ययों से भिन्न एक सत्ता हूँ। चित्त और कर्ता सत्य हूँ और प्रत्यक्ष कर्ता जानता हूँ और प्रत्ययों का व्यवसाय करता हूँ। इस प्रकार से हम जब मनन करते हैं, आंतरिक भावना के द्वारा हम अपनी आत्मा के अस्तित्व को जान सकते हैं, ऐसा बर्कले कहते हैं। मनन के द्वारा आत्मा की सत्ता कई प्रकार से सिद्ध की जा सकती है। दृश्यम, दृष्टा से संबंध है। दृष्टा के रहने पर ही दृश्यम संभव है, इसलिए दृश्यम अपने दृष्टा अर्थात आत्मा को प्रमाणित करता है। जिन प्रत्यक्षों को हम देखते हैं उनके संघात, यानी कि उन सबके तुलना, स्मरण आदि के द्वारा आत्मा की सत्ता मानना आवश्यक है। आत्मा प्रत्ययों का आश्रय और कारण है, ऐसा सोचने में कोई असंगति नहीं होती। आत्मा का अस्तित्व उसका कर्तापन है। आत्मा के कर्तापन को बर्कले अनुभव और युक्ति के आधार पर सिद्ध करते हैं। मैं अनुभव करता हूँ और मैं इच्छानुसार अपने मन के प्रत्ययों को उत्तेजित कर सकता हूँ तथा उन्हें जितना उपयुक्त समझूं उतना परिवर्तित कर सकता हूँ। इस तरह से बर्कले इस युक्ति के आधार पर आत्मा का कर्तापन स्वीकार करते हुए कहते हैं कि हम प्रत्ययों के सतत अनुक्रम का प्रत्यक्ष करते हैं। अब बर्कले ह्यूम
जो हैं वो बर्कले की नियुक्तियों को दोषपूर्ण और गलत बताते हैं। उनके अनुसार जब बर्कले ये मानते हैं कि आत्मा का अनुभव नहीं होता तो फिर आत्मा का अस्तित्व कैसे सिद्ध माना जा सकता है। ये एक दोष बर्कले के आत्मा सिद्धांत में आ जाता है। अब हम आत्मा का स्वरूप क्या बताया है, क्या है नेचर ऑफ सेल्फ, इस पर हम अध्ययन कर लेते हैं। आत्मा के स्वरूप के विषय में बर्कले का कहना है कि आत्मा प्रत्ययों का प्रत्यक्ष करता है, इसलिए इसे बुद्धि कहा जाता है। यह उनको उत्पन्न करता है, इसलिए इसे इच्छा कहा जाता है। इनके अनुसार आत्मा प्रत्यय नहीं कहे जा सकता। आत्मा जो है वो प्रत्यय नहीं होती। यदि आत्मा प्रत्यय हो तो वह क्षणभंगुर परिवर्तनशील प्रत्ययों के समान एक सत्ता हो जाएगी। इसके अतिरिक्त सभी प्रत्यय निष्क्रिय उदासीन होने के कारण कल्पना या प्रतिबिंब के कारण हमें वह नहीं अभिव्यक्त किए जा सकते जो कर्ता करता है। इसलिए बर्कले ने आत्मा को प्रत्ययों का प्रवाह मात्र मानने से इनकार किया है। ह्यूम एक अनुभववादी दार्शनिक हुए हैं। उन्होंने कहा है कि आत्मा को नित्य नूतन क्षणभंगुर प्रत्ययों का अविच्छिन्न प्रवाह माना है। वो कहते हैं कि आत्मा सिर्फ एक प्रत्ययों का प्रवाह है, किंतु आत्मा को प्रत्ययों का प्रवाह मात्र मान लेने से कोई स्थायी तत्व नहीं बसता, जिसके अभाव में ज्ञान मीमांसा की व्याख्या नहीं हो सकती। आत्मा को सदा चैतन्य माना है बर्कले ने। आत्मा चैतन्य से अविभाज्य संबंध है, वह नित्य चैतन्य है। उसका नित्य चैतन्य उसकी इकाई व स्थायीपन का आधार कहा जाता है। यह चेतना कर्ता और दृष्टा दोनों हैं। बर्कले आत्मा की अमरता में विश्वास करते हैं। आत्मा स्वभाव से ही अमर है। आत्मा शरीर से सर्वथा भिन्न है। बर्कले के शब्दों में चाहे जिस ढांचे और बनावट के देह हो, सभी मन में मात्र निष्क्रिय प्रत्यय हैं, और मन देह से जितना दूर और भिन्न है उतना प्रकाश भी अंधकार में नहीं है। हमें दिखाया है कि आत्मा अविभाज्य, अशरीरी, अविस्तारमय और निर्दोष है। इससे अधिक और कुछ स्पष्ट नहीं हो सकता कि गति, परिवर्तन, पतन और नाश, जिनको हम घंटे घंटे पर प्राकृतिक पिंडों में घटित होते देखते हैं, संभवतः किसी कर्ता शुद्ध असंगठित द्रव्य का स्पर्श नहीं कर सकते। यहाँ बर्कले का विचार भारतीय अध्यात्मवाद से मिलता जुलता है। अब हम आत्मा के स्वरूप में आगे जो इन्होंने बर्कले ने बताया है उसको देखते हैं। बर्कले का कहना है कि मृत्यु के बाद शरीर का अंत हो जाता है, किंतु आत्मा का अंत नहीं होता। मृत्यु के बाद भी आत्मा का अस्तित्व कायम रहता है। बर्कले के शब्दों में जिस स्पर्श योग्य वस्तुओं को हम देह कहते हैं, उनके माध्यम के बिना भी नवीन प्रत्ययों के साथ स्वयं अभ्यास करने वाली आत्मा का प्रत्यय सचमुच कठिन नहीं है। बर्कले आत्मा के कर्तापन को एक लक्षण मानते हैं, एक प्रमुख लक्षण मानते हैं। उनके अनुसार आत्मा मूलतः कर्ता है। उसके कर्तापन के आधार पर फ्रेजर ने ठीक कहा है कि इस संसार में अल्पकाल जीवन यापन करने वाले नैतिककर्ता का देहपात उसके कर्तव्य का नाश नहीं है। जिस संगठित एकता को मैं अपना अहम कहता हूँ, उसका नैतिक अनुभव इस अनुमान को उत्पन्न करता है कि मृत्यु नाम का भौतिक परिवर्तन अहम का अंत नहीं है। बर्कले आत्मा को ससीम मानते हैं, क्योंकि सृष्टि का रचयिता ईश्वर उसे नश्वर कर सकता है। यानी कि आत्मा असीम नहीं है, ससीम है। ईश्वर असीम है, आत्मा ससीम है। यहाँ बर्कले पर ईसाई धर्म का स्पष्ट प्रभाव दिख पड़ता है। उनके दर्शन में केवल यही सिद्ध होता है कि आत्मा कई प्रकार के प्रत्ययों को उत्पन्न नहीं कर सकती, केवल उन्हें ग्रहण करती है, इसलिए वह ससीम है, सीमित है। लेकिन इससे यह कहाँ सिद्ध होता कि आत्मा को कोई बाहरी सत्ता नष्ट कर सकती है। अब बर्कले जो है कई तरह की आत्मा, अनेक आत्माओं में विश्वास करते हैं। वो कहते हैं कि 3 तरह की आत्माएं अस्तित्वगत हैं। एक तो मैं, मेरी खुद की आत्मा, मैं, मुझे छोड़कर अन्य आत्माएं, और तीसरी है अपरिमित ईश्वर। मैं, मुझे छोड़कर अन्य आत्माएं और अपरिमित ईश्वर। बर्कले ने मैं की सत्ता तो सिद्ध कर दी,
अब वे अन्य सीमित सत्ताओं को सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। उनका कहना है कि अपने विचारों पर मेरी चाहे जो शक्ति हो, किंतु मुझे ज्ञात है कि इंद्रियों से वस्तुतः दृश्य प्रत्यक्ष लेश मात्र भी मेरी इच्छा पर निर्भर नहीं, अतः कोई अन्य इच्छा या आत्मा है जो उसको उत्पन्न करती है। अन्य आत्मा या तो ससीम हो सकती है या असीम हो सकती है। यहाँ हमें ससीम आत्माओं पर विचार करना है, यानी कि मैं पर तो विचार कर लिया, लेकिन जो मुझे छोड़कर जो आत्माएं हैं या तो वो ससीम होंगी वो, या असीम होंगी। असीम आत्माएं सिर्फ ईश्वर है। अब हम ससीम आत्माओं पर विचार करेंगे। ससीम आत्माएं जो हैं वो उनको हम किस तरह से उन्होंने बर्कले ने उनको प्रमाणित किया है। एक तो कहा है कि वो अनुमान के आधार पर हम उनको प्रमाणित कर सकते हैं। ससीम आत्माओं का प्रत्यक्ष नहीं होता, इनका ज्ञान अनुमान द्वारा होता है। मैं अनेक गतियों, परिवर्तनों और प्रत्यक्ष समूहों को देखता हूँ जो मुझे सूचना देते हैं कि मेरी भांति कुछ विशेष कर्ता पुरुष हैं। यह गतियाँ, परिवर्तन और प्रत्यय समूह उन कर्ता पुरुषों के सहगामी हैं और उनकी उत्पत्ति में एकत्र हैं। अतः हमें अन्य आत्माओं का जो ज्ञान प्राप्त करते हैं वह अपने प्रत्ययों के ज्ञान की भांति अपरोक्ष नहीं है, यानी कि मेरे अतिरिक्त अन्य असीम ससीम आत्माएं भी मौजूद हैं। उपमान के आधार पर भी हम उनको प्रमाणित कर सकते हैं। जैसे अपने को छोड़कर अन्य सीमित आत्माओं को मैं उपमान के आधार पर जान सकता हूँ। मैं देखता हूँ कि अन्य आत्माएं मेरी ही समान क्रियाओं का संपादन करती हैं, तो मैं अनुमान लगाता हूँ कि ये आत्माएं भी मेरे समान ही आध्यात्मिक या सीमित हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए, मैं अपने संकल्प के अनुसार शारीरिक अंगों से कुर्सी बनाता हूँ और मैं पाता हूँ कि मेरी कुर्सी के समान अन्य कुर्सियाँ भी बनी हुई हैं, तो मैं अनुमान करता हूँ कि अन्य कुर्सियों के निमित्त कारण अन्य सीमित आत्माएं हैं। अगली युक्ति वो देते हैं कि अपनी आत्मा के ज्ञान से अन्य आत्माओं का ज्ञान भी हो जाता है। हमारी आत्मा जब दूसरी आत्माओं के संपर्क में आती है, जब हम मनुष्य के बीच रहते हैं, तभी हम अपनी आत्माओं का ज्ञान अन्य आत्माओं के ज्ञान के साथ भी हो जाता है। अगला है संकेत के आधार पर हो जाता है। हमें संकेतों के द्वारा भी हमें विभिन्न दूसरी आत्माओं का ज्ञान भी, सीमित आत्माओं का ज्ञान भी हो जाता है। भाषा के आधार पे हो जाता है। बर्कले के अनुसार कि मैं सबको बातचीत करते सुनता हूँ, वही सभ्यता और दर्शन शास्त्र के अनुसार मेरे लिए एक सर्वोत्तम प्रमाण है। इस तरह से बर्कले ने आत्मा के स्वरूप के बारे में विस्तार से दार्शनिक विचार प्रस्तुत किए हैं। आज के इस व्याख्यान में इतना ही। शुक्रिया, धन्यवाद।